हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 6.3 का दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हल करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आकृति 6.40 कौन सी है? ये वाली आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है, ये ए बी है, ये ए सी है, दोनों क्या है? बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी की बढ़ाएगी भुजा सी बी, ये सी बी यहाँ तक बढ़ाएगी, ये स्थित ई एक बिंदु है। सी बी को आगे बढ़ाया तो एक बिंदु ए लिया। यदि ए डी लंब बी सी, ए डी जो है बी सी पर क्या है? लंब है, और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, तो ये चिन्ह होता है उल्टे टी का, इसका मतलब ये है लंब है। तो सिद्ध कीजिएगी त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। त्रिभुज ए बी टी ये समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने चित्र बना लिया है। तो पहले अपने जो दिया हुआ है वो अपने लिख लिया। अपने को दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ए बी के बराबर ए सी, और ए डी जो है लंब है बी सी पर, तो ए डी लंब बी सी, और ई एफ लंब है ए सी पर, तो ई एफ लंब हो गया ए सी। ठीक है, सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, ये भी अपन ने लिख लिया। अब करते हैं इसकी उपपत्ति। उपपत्ति को अपन शुरू करेंगे, जो अपन को दिया हुआ है उससे अपन शुरू करने वाले हैं। देखो आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। देखो यहां पर एक त्रिभुज है ए बी सी, ये मैं बनाता हूं अलग से। ए बी सी, ठीक है। इसमें आपको ए बी है, ये ए सी के बराबर है। तो हमें पता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके सामने कोण ये है, इसके सम्मुख कोण ये है, तो कोण बी जो है वो बराबर होगा कोण सी के। ये अपन जानते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर और समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो इसलिए अपन यहां पे लेंगे कोण बी बराबर कोण सी। क्यों? यहां पर आपको लिख देना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो अपन ले लिया b बराबर c, तो ये b है, ये बराबर हो गया c के। इसके बाद में अब हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी और ए सी एफ, ये अपन अब लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, तो देखो ये ए बी डी है, ये ई सी एफ है। तो हमें क्या दिया हुआ है? देखो ये डी है, ये यहाँ पे समकोण है, ऐसे ही एफ यहाँ पर समकोण है, तो अपन कर लेंगे डी बराबर एफ, कोण डी बराबर कोण एफ के, कोण डी बराबर कोण एफ। क्यों है? समकोण में दिया हुआ है। और एक बी और सी, देखो ये कोण बी है, ये त्रिभुज ए बी डी में आ रहा है, सी जो है वो ई सी एफ में आ रहा है। यहां देख लो सी ई सी एफ सी आ रहा है, ए बी डी यहाँ पे बी आ रहा है, तो कोण बी बराबर कोण सी अभी अपन ने ऊपर सिद्ध किया है बराबर। क्यों है? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसको अपन समीकरण 1 दे सकते हैं, यहां लिख देना समीकरण 1 से। तो दो कोण बराबर हो गए, तो अपन जानते हैं कोण कोण नियम से, कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ, यही अपने को सिद्ध करना था। छोटा सा ये प्रश्न था। इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी
तथा माध्य का AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ, QR तथा माध्य का PM की समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41। ये आपको दिया हुआ चित्र सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो आपको दिया हुआ क्या है, AB, BC और माध्य का AD, मतलब AB, BC और ये AD समानुपाती है PQ, QR और PM के, PQ, QR और PM के। तो कैसे लिखेंगे इसको, समानुपाती है ना, तो AB बट्टा में PQ ये इसके संगत है, BC बट्टा QR और AD दिया हुआ ना, तो AD बट्टा PM ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध करना आपको कि ये त्रिभुज क्या है, दोनों समरूप हैं। तो ये चित्र अपन ने बना लिया है और अपने को दिया हुआ क्या है कि AB बट्टा PQ, BC बट्टा QR और AD बट्टा PM ये क्या है, समानुपाती है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, अब करते अपन उपपत्ति। तो मैं दिया हुआ क्या है उससे अपन शुरुआत करते हैं। तो मैं दिया है AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR बराबर है AD बट्टा PM। इनका अनुपात क्या है, सबका समान है। अब देखो इसमें AD और PM क्या है, माध्यिका है। माध्यिका अपन जानते हैं कि माध्यिका जो है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ BD DC के बराबर है, QM MR के बराबर है ना। तो यहाँ पे अपन को एक लाइन लिखनी है कि जो AD है, AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका होने से क्या होगा, तो BD है, ये BD इस पूरी BC की आधी होगी। ऐसे ये DC जो है पूरी BC की आधी है और QM है, QM पूरे QR की आधी होगी, क्योंकि ये माध्यिका सामने भुजा को समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो BD है वो बराबर है BC बटा 2 के। ऐसे ही ये QM है, QM बराबर होगी, देखो QM बराबर QR बटा 2। ठीक है, तो देखो ऐसा अपन ने क्यों किया है। तो देखो यदि अगर अपन त्रिभुज ABD PQM इन दोनों को समरूप कर दें, हमें AB और PQ का अनुपात दिया हुआ है बराबर है और AD और PM का अनुपात भी दिया हुआ है, बस BD और QM का अनुपात निकालना है। ये अपन अगर निकालेंगे तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा छोटा वाला। तो उसे अपन जो B और Q है वो अपन कोण बराबर ले लेंगे, है ना, और उससे अपन इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। इसलिए अपन ये लिया है। अब देखो हमें दिया हुआ है AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR। तो ये BC है, यहाँ पर भी QR है, लेकिन यहाँ बट्टा 2 नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम बट्टा 2 लगा सकते हैं। AB बट्टा PQ बराबर अपन BC में भी 2 का भाग दे सकते हैं और QR में भी 2 का भाग दे सकते हैं, कट जाएगा। गणित का नियम है, ऊपर नीचे भाग लगाना है, या दोनों बॉक्सों में भाग लगाना है तो सेम में लगाना है। फिर बराबर है AD अपॉन PM, ये आपको दिया हुआ है। अब देखो BC बटा 2 किसके बराबर है, BD के। AB बटा PQ, QR बटा 2 किसके बराबर है, QM के। ये अब तीनों समानुपाती हो गए। तो ये किस त्रिभुज में है, ये है ABD और PQM। तो इसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। इसका मतलब ABD और PQM त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो जाएंगे। कौन से नियम से, तो तीनों भुजाएं हैं तो S नियम से। त्रिभुज ABD क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज PQM। इससे अपन क्या काम में लेंगे, इससे अपन जो है देखो, इससे अपन B और Q है ये अपन
ले सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए बी बराबर अपन क्यू काम में ले सकते हैं। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 1। कारण है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समीकरण दे दिया। अब अपन लेते हैं त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी और पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, एक तो आपको दिया हुआ है, ये सिद्ध कर लिया अपन ने, कोण बी बराबर कोण क्यू। अभी सिद्ध किया है समीकरण 1 से। देखो b बराबर हो गया q के, क्यों, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, समरूप है तो संगत कोण बराबर। अब देखो ये कोण किन भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है AB और BC से, और Q बना हुआ है PQ और QR से। तो AB बट्टा PQ और BC बट्टा QR हमें दिया हुआ है। देखो ये रहा, AB बट्टा PQ बराबर है BC बट्टा QR के। तो भुजा कोण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे, एक कोण तो अपन ने सिद्ध कर दिया, और अपने पास जो है इनका अनुपात अपने दिया हुआ है, AB बट्टा PQ बराबर BC बट्टा QR, ये हमें दिया है। तो एक कोण दो भुजा, तो कौन सा नियम हो गया, SAS नियम से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सिद्ध होता है, इति सिद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो ये त्रिभुज ABC मैंने बना लिया, इसमें कोण जो ADC है ये कोण बराबर है BAC के। तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर है CB गुणा CD के। तो अपने को जो दिया है वो अपने लिख लिया है, ADC बराबर BAC। सिद्ध करना आपको CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। अब करते हैं इसकी उपपत्ति। तो उपपत्ति के लिए अपन अपने को जो कोण दिया हुआ है, देखो एक कोण अपने को दिया हुआ है ADC, ये त्रिभुज है ADC में, और एक कोण दिया हुआ आपको A, ये किस त्रिभुज में है, BAC में। तो अपन त्रिभुज ये दोनों लेंगे, त्रिभुज ADC व त्रिभुज ये BAC में, इन दोनों को अपन देखते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है, इन दोनों में एक कोण दिया हुआ है, कोण D बराबर कोण A। तो कोण D बराबर कोण A क्यों बराबर है, ये अपने को दिया है। ठीक है, एक देखो C और C दोनों में C आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो C है वो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। देखो ADC C आया, BAC यहाँ पे भी C आ रहा है, इसका मतलब C जो है वो दोनों त्रिभुज में है। तो कोण C बराबर कोण C, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण बराबर हो गए, तो अपन जानते हैं एंगल एंगल नियम से या कोण कोण समरूपता कसौटी से, वो भी आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC, दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें सिद्ध करना है ये CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो हमें जो चाहिए वही अपन यहाँ से लेंगे। हमें चाहिए CA, तो देखो CA, तो एक लेना आपको CA बट्टा में, देखो CA लिया है, वैसे अपन लेंगे CB, क्योंकि हमें CA चाहिए और CB चाहिए। अपन भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। ठीक है,
बराबर होगा सी ए हो गया, सी बी हो गया, सी डी चाहिए। सी डी यहां से सी डी उल्टा लिया तो यहां पर भी सी ए, ये पढ़ने बुझाऊंगा बात ले लिया। अब इनका आपको तिरछा गुणा करना है तो क्या हो जाएगा सी ए डॉट सी ए बराबर, इसको इससे करेंगे तो सी बी डॉट सी डी। सी ए गुणा सी ए तो अपन जानते हैं सी ए स्क्वायर हो जाएगा, अपन जानते हैं ना, जैसे अक्स गुणा अक्स क्या हो जाता है अक्स स्क्वायर, वैसे ही सी ए गुणा सी ए स्क्वायर, सी बी डॉट सी डी। ये आपका क्वेश्चन सरल हो गया, प्रूव्ड। यह इति सिद्धम। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया था, क्वेश्चन नंबर 12, उसका एक चित्र था, वैसे चित्र इसमें बनने वाला है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये चित्र मैंने बना लिया है, त्रिभुज ABC है, PQR AD और PM क्या इसकी माध्यिका है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB PQ के समानुपाती है, और देखो AB दिया हुआ है, एक AC दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, किताब पास में रखनी है, AB AC और AD। ठीक है, बट्टा में क्या आएगा, त्रिभुज जो PQR है उसकी भुजाएं आएंगी PQ PR और PM। तो PQ PR और PM ये भुजाएं हैं जो कि समानुपाती है, बराबर और बराबर। ठीक है, सिद्ध करना है तो आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। तो त्रिभुज ABC समरूप करना है त्रिभुज PQR के, ये आपको सिद्ध करना है। अब करते हैं इसकी अपन उत्पत्ति। तो अपन को दिया हुआ क्या है वो अपन लेते हैं पहले, AB बट्टा PQ बराबर है AC बट्टा PR बराबर है AD बट्टा PM के। इसको अपन समीकरण 1 दे सकते हैं। अब आपको एक नियम ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे AD और जो PM है त्रिभुज दोनों की माध्यिकाएं हैं, और यहाँ पे दिया हुआ भी अपने को AD अपॉन PM, मतलब जो ये माध्यिकाएं हैं वो कैसी हैं, समानुपाती हैं। तो यदि माध्यिकाएं समानुपाती होती है तो वो जिस भुजा को सामने काटती है उस भुजा को समद्विभाजित करती है, और वो दोनों भुजाएं आपस में भी समानुपाती होती है, ये एक नियम है। तो चूंकि माध्यिकाएं समानुपाती है इसलिए माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वे आपस में भी समानुपाती होती है। देखो इसमें जैसे ये माध्यिकाएं हैं AD और PM, आपस में क्या है, समानुपाती है। तो ये काट रही है BC को D पर और QR को M पर, तो ये भी आपस में बराबर होंगी और समानुपाती भी होंगी। देखो BD बराबर DC होता है, QM बराबर MR, तो समद्विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब जो BC है और जो QR है ये भी आपस में समानुपाती होती हैं। BC बट्टा QR बराबर होती है AD बट्टा PM के, ये अपने को यहाँ पे काम में लेना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि AD बट्टा PM, मतलब ये हो गया माध्यिकाओं का अनुपात बराबर होगा BC बट्टा QR के। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से, एक ये 2 ये समीकरण 1 व 2 से देखो AD अपॉन PM है, इसकी जगह अपन BC अपॉन QR लेंगे। तो AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर AD अपॉन PM की जगह लेंगे अपन BC अपॉन QR। ऐसा अपन ने क्यों किया है, देखो इन दोनों त्रिभुज में
तीनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया अपने पास, बराबर आ गया। तीनों भुजाएं समानुपाती आ गई, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या हो गए, समरूप हैं। तो इसको अपन लेंगे समीकरण 3। अब अपन त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में लेकर के हल करेंगे। तो अपने पास अभी समीकरण 3 से आया था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। यहां भुजाओं का अनुपात क्या आ गया, बराबर। तीनों भुजाएं हैं तो कौन सा नियम लगेगा, एस 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज यहां पे समरूप हो गए। ये अपन ने इसको प्रूव्ड कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये अपन ने स्तंभ ले लिया ए बी और ये इसकी छाया की लंबाई है बी सी। इसकी लंबाई 6 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर, एक त्रिभुज बना लिया। वैसे ही जबकि उसी समय मतलब सेम टाइम पर एक मीनार है, उसकी छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है। तो ये मीनार है, इसकी छाया कितनी है, 28 मीटर, और अपने एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये मीनार है, ये स्तंभ है। तो पहले अपने को इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है, उसके बाद में अपन भुजाओं का अनुपात लेके इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन पहले लेंगे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, स्तंभ होता है या मीनार होती है, वो सीधी भूमि से एकदम सीधी खड़ी होती है, मतलब समकोण पे खड़ी होती है। तो दोनों में एक तो बराबर हो गया कोण बी बराबर कोण क्यू, कारण है 90 डिग्री का कोण। एक देखो इसमें सी और आर है, ये भी बराबर होगा, कोण सी बराबर होगा कोण आर के। क्यों, देखो यहां पर सूरज है, ठीक है, और यहां पर भी ऊपर सूरज है। तो उसी समय एंगल बना है कोण सी और सेम टाइम पर कोण बना है आर। तो दोनों समय पर जो टाइम सेम है तो ये कोण भी बराबर होगा। सेम समय पर छाया बनी है यहाँ पे स्तंभ की, यहाँ पे मीनार की, तो कोण भी क्या बनेगा, दोनों बराबर बनेंगे। कोण सी बराबर कोण आर। यहां पर आपको लिखना है कि सूर्य से बना कोण, सूर्य से बना कोण। ठीक है, अब दो कोण बराबर आ गए। अपन जानते हैं एंगल नियम से त्रिभुज ये ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब अपन इसका भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं। तो देखो हमें एक तो ए बी लेना है क्योंकि हमें स्तंभ दिया है और छाया दी है, इसका अपने को काम नहीं है। पी क्यू और क्यू आर, तो अपन ए बी के संगत लेंगे पी क्यू। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर। ए बी कितना है, ए बी है आपका 6 मीटर और पी क्यू ज्ञात करना है, बराबर बी सी कितना है 4 मीटर और क्यू आर 28 मीटर। तो काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 7 28, 1/7। अब इसको तिरछा गुणा करेंगे, पी क्यू गुणा 1, तो पी क्यू 6 गुणा 7 कितना आएगा, 6 7 42 मीटर। तो ये आपके पास मीनार की ऊंचाई आ गई 42 मीटर। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। एडी और पीएम त्रिभुज जो एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। देखो त्रिभुज एबीसी है और पीक्यूआर है, जहां पे एडी और पीएम के है
इसकी दोनों की माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। मतलब दोनों त्रिभुज क्या है आपको समरूप दिए हुए हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर है AD बटा PM के, AD बटा PM के। ये आपको सिद्ध करना है। पहले अपने को जो दिया हुआ लिखते हैं। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सिद्ध करना है आपको AB बट्टा PQ बराबर AD बट्टा PM। ठीक है, अब लेते हैं अपन उपपत्ति। तो अपने को दिया हुआ क्या है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ठीक है, तो इसी को लेंगे अपन त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो अपन यहाँ पे ले सकते हैं AB के संगत PQ है, तो AB बटा PQ बराबर AC के संगत PR है, तो AC बटा PR और BC के संगत QR, BC के संगत QR। ठीक है, हमें पता है कि जो AD और PM क्या है वो माध्यिकाएं हैं। तो माध्यिकाएं जो हैं वो सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती हैं। तो यहां पर जो BD है, BD जो है उसका मान हो जाएगा BC का आधा, क्योंकि BD और DC बराबर हैं और ये जो BD है ये पूरी BC की आधी है। ऐसे ही जो QM है वो इस पूरी QR की आधी है। तो QM आधी है पूरी QR की। ये अपन यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। देखो BC इसमें है, BC तो QR इसमें है, तो अपन इन दोनों में 2 का भाग लगा देंगे। ठीक है, पीछे अपन ने क्वेश्चन किया है ऐसे, वैसे ही करना है। तो इसको लेंगे अपन AB बटा PQ, पहले अपन इसको ले सकते हैं। तो BC बटा 2 और QR बटा 2 का भाग लगा दिया। लास्ट में इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो BC बटा 2 है, इसको अपन लिख सकते हैं BD के बराबर। तो AB बटा PQ ये हो गया BD के बराबर, QR/2 हो गया QM के बराबर और AC अपॉन PR। ठीक है, अब यहां पर देखो अपन ये दोनों लेंगे, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM, दोनों बराबर हैं। देखो AB अपॉन PQ बराबर है BD अपॉन QM के। ठीक है, समानुपाती हो गए। इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, ये दोनों त्रिभुज कौन से आ रहे हैं इसमें, ABD और PQM आ रहे हैं। यहां पर इन दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा आ गया, बराबर आ गया। तो जो बीच में जो कोण होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको अपन इन दोनों त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में। यहां पर देखो आप कोण B बराबर कोण Q भी कर सकते हो, समीकरण नंबर 2। क्यों, देखो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं, समरूप है। समरूप है तो अपन जानते हैं कि संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण B है, वो कोण Q, कोण A, कोण P, कोण C, कोण R, तीनों कोण बराबर होंगे। हमें चाहिए कोण B और कोण Q, तो B बराबर Q यहाँ पर लिख देना। क्यों है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। ठीक है, एक और 2 समीकरण आ गई। अब हमें सिद्ध करना है AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। तो ये किन त्रिभुजों में है, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM। तो ये त्रिभुज ABD और PQM में, इनमें है। तो अपन लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, ये D है।
इन दोनों त्रिभुजों में अभी देखो समीकरण 1 से ये लिखने वाले हैं और 2 से ये लिखने वाले हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी डी अपॉन क्यू एम के। कहाँ से? समीकरण 1 से, क्योंकि अपन ने ऊपर सिद्ध किया है। देखो चित्र में ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, इन दोनों का अनुपात बराबर हो गया। और इन दो भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है, कोण बी और कोण क्यू। ये भी अपन यहाँ ले सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये भी अपन ने ऊपर सिद्ध किया है समीकरण 2 से, या फिर समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर। अब देखो दो भुजाओं का अनुपात समान है, उनके बीच में बना कोण बराबर है, तो कौन से नियम से? तो एस ए एस समरूपता कसौटी क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम। अब इन दोनों त्रिभुजों के अपने को संगत भाग लेने हैं। अपने को चाहिए कौन से? हमें चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। ये दोनों ही इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग हैं। तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा ए डी बट्टा पी एम के। तो ये अपने पास सिद्ध होकर आ गया, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली पूरी होती है। मेहनत अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।